सादर अभिवादन। और आप अध्यक्ष भाई विष्णाराम जी, हमारे बहुत ही आदरणीय साथी भाई प्रकाश जोशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री चौधरी जी और भाई राजपाल बिष्ट जी, जो कि सभी जाने माने लोग और उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं और हम सब लोग मंचासीन हमारे समस्त भाई यहाँ पर हमारे हैं, हाँ, यहाँ पर आज हम सब लोग मंचासीन सभी लोग, भाई जयेंद्र जी, मंचासीन सभी लोग यहाँ पर मंगलौर उपचुनाव के संबंध में कुछ बातें रखने आप लोगों के सामने आए हैं। मैं स्वयं, यार पीछे कौन आवाज, जरा उनको बोलो जरा। मैं स्वयं आज यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख, आप लोगों के सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से मंगलौर की सम्मानित जनता से, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से यह निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत में संविधान की रक्षा के संदेश को और मजबूत करने के लिए और उत्तराखंड की सरकार को, जो सत्तासीन सरकार है, इस सरकार को एक मजबूत संदेश देने के लिए आप सब लोग कांग्रेस के प्रत्याशी भाई काजी निजामुद्दीन को बहुत ही भारी बहुमत से जिताएं। ये संदेश देने के लिए मैं यहाँ पर, हम सब लोग यहाँ पर मंच पर आए सभी नेतागण इस संदेश के साथ यहाँ तक आए हैं। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अपने समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से हमारी इस आवाज को इसलिए जनता तक पहुंचाने में सहायक आप बनेंगे, ताकि जो भावना है हमारी कि लोकतंत्र मजबूत हो सके, संविधान मजबूत हो सके और आम आदमी जो कि निराश होने की कगार पर है, उसको एक नई आशा जग सके। इसलिए इसको जरूर स्थान दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने अतीत से, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, यह परवाह कभी नहीं की कि हमें राजनीतिक रूप से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। लेकिन जो नीतियां लोकतंत्र और संविधान ने जो नीतियां हमें दिखाई है, जो रास्ते हमें दिखाए हैं, हमेशा मजबूती के साथ उस रास्ते पर अडिग होकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने काम किया। आज मंगलौर के उपचुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बाहर से उम्मीदवार को लाई है, और बाहर से उम्मीदवार को इसलिए लाई है कि मैंने सुना कि वो बहुत ही मजबूत धनबल के साथ यहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने की संभावना उनकी थी। उस संभावना के चलते वो बाहर से प्रत्याशी लाए हैं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जो राजनीति जिस रूप में जानी जाती थी, ये उस नेचर को भी प्रभावित करने का भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता सफल ना होने दे। अगर इसी प्रकार से बड़े बड़े धन्ना सेठ उत्तराखंड में आकर, बाहर से आकर राजनीति करते रहे, तो मैं नहीं समझता हूं कि इनको उत्तराखंड से कोई दर्द होगा। जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खनन के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे ये जो प्रत्याशी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका भी वही लाइन है, तो ये बात, ये शक जाहिर होता है, ये संदेश जाहिर होता है कि क्या इनके संबंधों का इसी फील्ड से कोई संबंध है, कि भाई इसी फील्ड के इंटरेस्ट दोनों रखते हैं, इसलिए इनको बाहर से लाकर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं इस मौके पर उन सम्मानित साथियों को भी निवेदन करना चाहता हूं जो अतीत में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक रहे हैं, जो अतीत में बहुजन समाज पार्टी के वोटर रहे हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय की नजाकत है कि वोटों को बंटने न दें। उत्तराखंड में और भारत पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्यों में गरीबों की आवाज को दबाने में लगी हुई है, ये गरीबों की आवाज दबे नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि यहां पर भाई काजी निजामुद्दीन को भारी बहुमत से जिताना है। अगर भाई काजी निजामुद्दीन यहां से चुनाव जीतते हैं तो वो न सिर्फ आप दबे और गरीबों की आवाज को विधानसभा में उठाएंगे, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संदेश पूरे भारतवर्ष तक ये जाएगा कि सभी
जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, जिनकी उम्मीद नाउमीदी में बदलने की कगार पर है, उन सब लोगों को समय बदलने वाला है और सरकार बदलने वाली है, स्थितियां बदलने वाली हैं और उन सबको आगे सुना जाएगा, उनकी आवाज को सुना जाएगा। दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वो उम्मीद की दौलत है और इस उम्मीद की दौलत को जिंदा रखने के लिए उन तमाम लोगों का मैं आह्वान करता हूं जो निश्चित रूप में तकलीफ में है लेकिन जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और मंगलौर विधानसभा के भी उन तमाम साथियों को, तमाम मतदाताओं को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप उम्मीद न छोड़ें, संघर्ष करें। बाबा साहेब आंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि शिक्षित हों, संघर्ष करें और निश्चित रूप में इसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता है। तो इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब एक होकर कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाकर भाई काजी निजामुद्दीन जी को भारी बहुमत से जिताएं और इसके बाद हमारे सभी साथी अगर जो कहना चाहेंगे कुछ कहेंगे और इसके बाद आपके प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को भी हम लोग लेंगे। तो आदरणीय हमारे सांसद महोदय श्री कुलदीप इंदौरा जी। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ और मुझे पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला और आप लोगों से मुलाकात का अवसर मिला। मंगरौल के इस उपचुनाव में हमारे बीच में विराजे गणेश गुरजाल साहब जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं, CWC के सदस्य हैं, मेरे साथी और बड़े संघर्षशील नेता भाई प्रकाश जी लगा हुआ हमारे बीच में। आप यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी साहब, हमारे बीकानेर से पधारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विष्णाराम जी, विशा जी, तमाम जो हमारे मंचासीन सभी साथी, सभी पत्रकार बंधु हैं। जैसा कि उपचुनाव में हमारे जो काजी निजामुद्दीन जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं और बड़े संघर्षशील नेता हैं, गरीब दलित और शोषित वर्ग की आवाज उठाने वाले एक ऐसे नेता को आज पार्टी ने उतारा है। मैं मानता हूं कि यहाँ की आवाम उनको पसंद भी करती है और अवसर भी देगी, क्योंकि वर्तमान में जब मैं यहाँ आया, आज मैं काफी समय से लोगों के बीच में भी गया और जिस तरह के हालात, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आई, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और जो अभी वर्तमान में जो हमारे सामने परिस्थितियां आ रही है कि सरकार पूरा प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है और चुनाव आयोग पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि चुनाव में किसी न किसी तरीके से मदद हो, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, इन्होंने हमेशा जो निर्वाचन अधिकारी है, चुनाव आयोग है, उस पर हमेशा प्रेशर बनाकर, प्रलोभन देके, दबाव डालकर इन्होंने अपने पक्ष में रिजल्ट भी निकलवाया है जो आपके सामने पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कई जगह परिणाम जो आए उसके विपरीत परिणाम लाए गए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, तो हमारे तमाम जो हमारे सांसद साथी भी लगातार यहाँ हम आते रहेंगे और मैं तमाम आवाम को ये कहना चाहूंगा, कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं, देश में किसान आज सड़कों पर आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, MSP की ये बात कर रहे हैं, भी किसानों की समर्थन मूल्य जो है उस मांग को हमने पूरा कर दिया, जबकि अगर इस तरह की बात होती तो आज भी सीमाओं पर किसान डटा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। आज महंगाई उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार चल रही है वो तमाम आप सब लोग जान रहे हैं। आज खनन माफिया को यहाँ लाकर चुनाव लड़ाने का आप सोच सकते हैं क्या प्रयोजन हो सकता है? आज खनन का जो उत्तराखंड में काम चल रहा है और आप सब जानते हैं कि अवैध खनन का इनके ऊपर, क्योंकि राजस्थान से भी भड़ाना जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और अब यहाँ आकर चुनाव लड़े हैं, तो निश्चित तौर पे धन बल की तो कोई कमी है नहीं इनके पास। तो इनका प्रेशर ये रहेगा, प्रयास ये रहेगा कि प्रलोभन दे के, प्रेशर राज्य सरकार का दबाव डालकर ये चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन आवाम इस बात को समझ चुकी है और आज देश में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन
आज सीटें जीती हैं, उससे साफ हो गया। आज यूपी में जिस प्रकार से सरकार चल रही थी, मुंह तोड़ जवाब वहां के लोगों ने दिया है। संविधान को जिस प्रकार से ये खत्म करने की बात कर रहे थे, आज लोग समझ चुके हैं और वापस इन लोगों को उस बात पर आना पड़ा कि संविधान सुरक्षित है, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को खुद को ये बोलना पड़ा, तो इससे बड़ी क्या बात होगी, जबकि इनके नेता ही बोल रहे थे चुनाव के समय में, अगर हमारी 400 पार होंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अब 400 पार की बात करने वाले मात्र 240 पर आकर रुक गए हैं, तो इससे साफ दिखाई देता है कि दलित समाज, शोषित वर्ग समाज, पिछड़ा वर्ग, तमाम लोग आज इनको छोड़कर वापस दूसरे जो इंडिया गठबंधन, तमाम इश्यूज आज भी खड़े हैं। आज भी युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। आज अगर इनकी सत्ता है, 10 साल में कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, तो आज नौजवान बेरोजगार नहीं घूमता। जबकि ये आज जिस प्रकार से जो वर्तमान देश में हालात बने हो, वो तमाम जो है वो आप लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं तमाम क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे काजी निजामुद्दीन जी, जो एक बहुत ही मजबूत नेता है, अपनी बात रखना जानते हैं, उन्हें अपना मत डालकर आप जिताने का काम करें। और तमाम हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता, तमाम हमारे सांसद लगातार यहाँ हम लोग रहेंगे, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए हम पूरी मजबूती के साथ डटे रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में गणेश गोटियाल जी, जो कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। मेरे बहुत ही नजदीकी साथी, बहुत प्यारे मित्र, वर्षों से जिनके साथ हमने काम किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और अभी इस समय इस लोकसभा में राजस्थान से चुनाव जीत कर गए हैं, कुलदीप इंदौरा जी, राजेंद्र चौधरी जी जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, राजपाल बिष्ट जी हमारे बड़ागांव से चुनाव लड़ते रहे हैं, और जयेंद्र जी ने अभी ऋषिकेश से चुनाव लड़ा, नरेंद्र अमोला जी ने हमारे साथ में इस बार चुनाव जी बैठे हैं, बीकानेर के जिलाध्यक्ष, और सब साथियों। बातें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने काफी कर ली, लगभग सारी बातें उसमें कवर होती है। मैं फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा, भले ये उपचुनाव है दो, चाहे वो यहाँ का चुनाव हो मंगलौर का, और एक तरफ बद्रीनाथ विधानसभा में चुनाव हो रहा है। ये भी सच है कि उपचुनावों के परिणाम का सरकार पर सीधे तौर पे कोई असर नहीं भी होता, लेकिन ये भी सच है कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है आज कि पिछले 7.5 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और इन 7.5 सालों में चाहे वो इससे पहले के मुख्यमंत्री रहे हों और अब के मुख्यमंत्री ने तो पिछले मुख्यमंत्रियों का भी रिकॉर्ड पूरा तोड़ दिया। चाहे वो खनन की बात करें, जो आज खनन की स्थिति है, और जो भ्रष्टाचार अलग अलग विभागों में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और सबसे बुरी स्थिति है कानून व्यवस्था की। और कानून व्यवस्था को भी मैं 2 तरह से परिभाषित करना चाहूंगा, 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक सामान्य अपराध है जिस पर पुलिस और कानून व्यवस्था उस पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। दूसरे ऐसे अपराध जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं की संलिप्तता मिलती है। अक्सर अंकिता भंडारी हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है, आज तक उसमें किसी को नहीं पता, मतलब इसमें पुलिस ने और जो जांच ही नहीं हुई और सरकार ने कभी भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाया कि वो वीआईपी कौन था। अभी आपके सामने, आप ही के जिले में चंद दिन पहले 13 वर्ष की एक बच्ची से, एक दलित बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ, और अंत में किसके ऊपर सारे आरोप आए। आज भी एक आरोपी उसमें जो सारी बातों को जानता था और शायद षड्यंत्र में कितना शामिल था नहीं था, ये तो अब जांच का विषय है, और वो फरार है, और वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित किया है, ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो संलिप्त भी था और भारतीय जनता पार्टी का ही अच्छा एक पदाधिकारी था। और इस संबंध में आज हरिद्वार जिले के तमाम हमारे विधायकगण, यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन भी देके आए। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज ये चुनाव, अगर हम मंगलौर सीट की बात करें, क्योंकि हम यहाँ उनके काजी भाई काजी निजामुद्दीन जी जो कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, लगातार इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो जब भी विधानसभा सत्र होता था, काजी निजामुद्दीन जी की बात एक अलग होती थी।
हर सत्र में उन्होंने इस पूरे जिले की आवाज को उठाया, इस पूरे जिले के किसानों की आवाज को उठाया, यहाँ हो रही जो आपराधिक घटना है उस घटनाओं को उठाया, यहाँ के गरीबों और दलितों और यहाँ के मासूमों की बात को उठाया। तो आए एक तरफ काजी निजामुद्दीन जी को चुनने का मौका है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय कैंडिडेट भी नहीं मिला, दूसरे प्रदेश से हरियाणा से लेके आए। और जब हम घूम रहे हैं आज जनता के बीच हम गए हैं और पता चल रहा है किस तरह से धन बल का एक जो प्रयोग यहाँ पर मैं दुरुपयोग कहूंगा उसे, एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। 200, 300, 400 गाड़ियां जी जहाँ हरियाणा के नंबर की, पंजाब के नंबर की, यूपी के नंबर की, कहाँ से उतनी गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं और लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट जो शायद अब कहीं लड़ाई में नहीं है आज की तारीख में, बहुजन समाज पार्टी, ये साबित हो चुका है इस लोकसभा चुनाव में कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पूरे लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद ही करी है, उनको जिताने का ही काम किया। सिर्फ कांग्रेस के जो वोट हो सकते थे उन्हें काटने का काम किया। वही काम करने के लिए आज एक, ठीक है वो पूर्व विधायक के बेटे हैं पर उनकी कोई समझ, राजनीतिक समझ नहीं है, उनके पास तो कोई परिपक्वता अभी राजनीति की नहीं है। तो जनता को चुनना होगा एक ऐसे विधायक के बीच में से जो अपने आप को साबित कर चुका है, क्षेत्र के समस्याओं को लेकर, क्षेत्र की बातों को लेकर अपने आप को कई बार साबित कर चुके, मात्र थोड़े से वोटों से रह गए थे। एक ऐसे व्यक्ति के बीच में जो बाहर से आया है, जिसका यहाँ जो खुद अपने आप में खनन माफिया है, जिसके यहाँ से चुनाव लड़ने का मतलब सीधा ही है कि अब ये पुष्कर धामी जी की जो सरकार चल रही, जो खनन माफिया सरकार हम कहते हैं, इसका मतलब और अधिक अपराध बढ़ेंगे और अधिक खनन माफिया यहाँ पर फलेगा फूलेगा। और तीसरी तरफ एक बहुत ही अभी अपरिपक्व एक नए, जिसको अभी बहुत कुछ राजनीति सीखना होगा। तो मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से मैं जनता से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि वो इन बातों का तुलनात्मक अध्ययन करे और अपने विवेक से निर्णय लेते हुए काजी निजामुद्दीन जी को बहुत भारी बहुमत से यहाँ से जनता जिता कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वैसा था जब CWC के हमारे सदस्य, चलो आपसे सवाल कर सकते हैं, आप महानगर अध्यक्ष हैं, अभी खनन को लेकर आरोप किया ये जो भाजपा कैंडिडेट हैं स्टेट की सरकार को, धामी जी को, खुद काजी जी के भाई छात्रवृत्ति घोटाले में जेल गए, SIT ने चार्जशीट दी, तो उसे क्या समझा जाएगा? वही मामला जो है ना कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर मैं जो उचित नहीं समझता क्योंकि मामला न्यायालय में विचारा नहीं है। चार्जशीट क्या चुकी है अभी? बड़ी आज चार्जशीट अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्जशीट तो भराना जी के खिलाफ भी नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई मामला सब जुडिस है और अंतिम रूप में उसका कोई निर्णय नहीं आया है तो ऐसे मामले कई बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ भी होंगे, एक नहीं अनेक हैं। आपने एक मामले का उदाहरण दिया और मैंने ये सुना है कि उनके खिलाफ तो अनेक हैं, लेकिन फिर भी आपने एक बात उठाई है तो न्यायालय में जो मामला पेंडिंग है उसको न्यायालय जब अंतिम रूप में उसका निर्णय हो जाएगा। राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, हाँ हिंसक का वो जी, उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। नहीं, क्या प्रतिक्रिया हो लोगों उनके, मेरी बात सुनिए, उनके बयान का सब जगह स्वागत हो रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो नफरत फैलाने का काम करते हैं वो हिंदू धर्म का आधार नहीं है, ये कहा उन्होंने। नफरत, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आपका प्रश्न है, आपने प्रश्न कर दिया और ये अब मेरा अधिकार है कि मैं इसका उत्तर दे सकूं, इसलिए कृपया बीच में इंटरप्ट मत करिए। अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर ये लगेगा कि आप कुछ दूसरे भावना से, हाँ। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो हिंसा है, हिंसा किस तरह की होती है? भाई मैं आपके लिए मन में नफरत पालूं, करूं कुछ नहीं, लेकिन नफरत पालूं ये भी हिंसा है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म का आधार हिंसा नहीं हो सकता और आप जो नफरत पालते हैं, उन्होंने तो कई बार ये संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज कुर्सियों में बैठे हुए हैं वो कितने अहम में है, इस बात को समझा जाना चाहिए। लोकसभा के स्पीकर किस प्रकार से फेवर करते हैं उसको समझा जाना चाहिए। तो ये जो भेदभाव है ये हमारे धर्म का आधार नहीं है, ये राहुल जी ने कहा। और पूरे भारतवर्ष में जो लोग वाकई धार्मिक हैं, चाहे वो किसी धर्म के अनुयायी हों, सभी धार्मिक लोगों ने उनके बयान का स्वागत किया है। धर्म रक्षणी सभा रुकी है, हाँ जी, सनातनी धर्म रक्षा सभा रुकी है, उनकी आज जहाँ पर विराजमान है, उसमें की कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इस बारे में। उन्होंने
देखिए, अगर रुड़की के सनातनी धर्म की जो आप समिति बता रहे हैं, कोई संस्था बता रहे हैं, उन्होंने जो किया होगा मुझे उसकी जानकारी नहीं। मुझे एक बात का जवाब उनसे चाहिए, केदारनाथ का सोना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पीतल बना दिया, क्या ये सनातन धर्म की रक्षा का काम हो सकता है? मैं 6.5 साल उस मंदिर में अध्यक्ष रहा, 6.5 साल अध्यक्ष रहा मैं, और हम उसकी बारीकियों को जानते हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी मंदिरों में रखे हुए सोने को पीतल में तब्दील कर रही है और बाहर आके हिंदू धर्म की रक्षक बन जा रही है, जय श्री राम कहती है। हम ऐसे मिथ्या और झूठ से और आडंबर से ढकी हुई बातों को धर्म के रूप में परोसने का विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं, आज आपने जो स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया आपने। तो कल काजी जी ने हाथ जोड़ लिए थे चैनल के सामने, क्या इसको बयान देने से राहुल गांधी जी के जो से लेकर? नहीं, उन्होंने मैं नहीं समझता कि उन्होंने हाथ जोड़ेंगे। वो काबिल नेता हैं और उन्होंने भी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। अभी प्रकाश बाबू ने कहा है कि आप लोग क्षेत्र में हो क्या है, लेकिन यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है सारा का सारा वो खनन को लेके या किसी भी चीज को लेकर हो रहा है, जैसे स्टेट की पॉलिटिक्स हो रही है। मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है, आप लोगों ने वहाँ की समस्या देखी है? जैसे आप क्या वहां की समस्याओं को देखने के लिए हमारे तमाम नेता हैं और हम लोग भी देखते हैं। जब हमारे पास ये बात आती है कि भाई वहां ऐसी समस्या है, अभी हरिद्वार के मामले में कई बार गन्ने के, मेरी बात सुनिए, गन्ने के भुगतान के संबंध में कई बार बातें हम तक आई, हम लोग उसके लिए आंदोलन किया हमने। और अगर आप ये कहें सरकार बता दे मंगलौर क्षेत्र के कितने पिछड़े बच्चों को, एक मिनट सुन लो मेरा जवाब। पार्टी मत बनिए, उनका जवाब सुनिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए, और जिस प्रकार से काजी निजामुद्दीन जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रखरता से पूरे हरिद्वार जिले के साथ साथ मंगलौर की तमाम समस्याओं का निराकरण किया, उस बात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें भारी बहुमत से सब लोग जिताए। ये अपील मैं मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं के सामने करता हूं। सभी लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में लोगों को बांटकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, उन बातों से ऊपर उठकर सब लोग अपने वोटों को डिवाइड न होने दें। सब लोग एक मत से, एक संदेश पूरे भारत वर्ष में जाना चाहिए कि जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए सब लोग एक हैं। बसपा के सम्मानित साथियों को मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि यह संदेश बसपा का जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि एक संदेश यहां से जाए, उत्तराखंड से संदेश जाए कि उत्तराखंड के लोग भी जिस प्रकार से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए एक अनुकूल माहौल बना है, उसी तरह यहाँ के लोग भी इंडिया गठबंधन की तरफ और कांग्रेस की तरफ सब एक हो रहे हैं। अगर हम सब एक रहेंगे तो निश्चित रूप में हम सब इस प्रदेश को खुशहाल बना सकते हैं। इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे आने वाले समय में हम उस सरकार को उखाड़ सकते हैं अगर हम एक रहे तो। इसलिए सभी साथियों से, इस समय दलों की बात नहीं है, बस दो बातें हैं। एक इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जिसको लीड कर रहा है, एक वो गठबंधन, और एक उसके विपक्ष का जो सत्ता में बैठा हुआ गठबंधन एनडीए का है, वो गठबंधन। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस समय सब लोग एक होकर कांग्रेस के प्रत्याशी भाई काजी निजामुद्दीन को जिताएं। आपने कई प्रश्न कर लिया। धन्यवाद।